भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। हम इस संपूर्ण जितने पंडाल में लोग भक्त लोग बैठे हैं शिव जी के, और जितने टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं या मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे, आप शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं पहचानते, भगवान शंकर के शिवालय को नहीं पहचानते, शंकर के शिवलिंग में क्या समाहित है आप नहीं जानते, तो निवेदन है कि शिवलिंग की, शिवालय की कभी कोई निंदा मत करो, कभी अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोलो जिससे शंकर के भक्तों का दिल दुखे। शिव हृदय में दुखे। जान गए ठीक, ना जाने मर्जी। राम जी ने रावण को मारने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी जो रामेश्वरम कहलाया। कंस कितना बलवान, कितना विचित्र, कितना बल है उसमें, और उसको मरना है। जब कोई बड़ा रोग होता है ना, तो उसको छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। पर मेरी जीजियों, गर्भ में, गर्भाशय के अंदर अगर कोई गठान हो जाए, शरीर के अंदर कहीं पर भी कोई गांठ हो जाए और डॉक्टर कहे कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, डॉक्टर से कहो कि सर आप शिव का ही स्वरूप हो। डॉक्टर जो होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है, वो हमको बताता है कि तेरे शरीर में ये रोग है और तू निदान कर। डॉक्टर शंकर का एक स्वरूप होता है। हमारे यहां अभी एक कथा 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ददरौआ धाम जिला भिंड में भी एक कथा है डॉक्टर हनुमान जी की। यहाँ ददरौआ धाम में भी 28 नवंबर से वो कथा चालू हो गया, शायद 2 तारीख तक वो कथा 2 दिसंबर तक 5 दिन की चलेगी। 28 नवंबर से चालू होगी और 2 दिसंबर तक चलेगी। तो ददरौआ धाम वाले महाराज जी ने खबर करी कि महाराज जी आप बताओ इस कथा का नाम क्या रखें। हमने कहा जब ददरौआ धाम सरकार वहाँ स्वयं डॉक्टर हनुमान बैठे हैं, तो अपन तो यही मानकर चलेंगे कि श्री हनुमंत लाल जी की ही वो पावन कथा शिव जी के रूप में हो और वह हनुमान जी का। एक कथा 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जलगांव महाराष्ट्र की भी पवित्र धरा पर होने वाली है। जलगांव की भूमि पे 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। वहां के लोगों ने पूछा हमारी कथा का क्या नाम रहे। हम उनसे इतना ही से कहेंगे आपके यहाँ बड़ा महादेव का एक बड़ा जलाधारी मंदिर है, प्रयास करेंगे कि शंकर का जो शिवलिंग छोटे से छोटा रहता है और बड़े से बड़ा सा रहता है, उसका स्वरूप क्या होता है, घर में शिवलिंग की आकृति कैसी होना चाहिए। हम शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उसकी आकृति कितनी है, अपने घर के पास में मंदिर में शंकर का शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, वो हम जलगांव महाराष्ट्र की कथा में 5 दिसंबर वाली कथा में उसका वर्णन करेंगे। और धूलिया में जो कथा होगी 15 से 19 नवंबर की, उस कथा में वर्णन रहेगा। वो कथा लक्ष्मी श्री शिव महापुराण की कथा का वर्णन उसमें करेंगे कि कार्तिक महीने में हम कैसे माता लक्ष्मी को अपने घर के अंदर प्रवेश करा सकें। उसका वर्णन धूलिया की कथा में 5 दिन रहेगा। तो हम अपने जीवन को सार्थक, कथा बहुत विस्तार है, अभी तो अपन कुब्जा के चंदन तक पहुंचे हैं। तो वर्णन अगर मालूम पड़ जाए शरीर में गांठ है या रोग है, तो प्रयास करो कि शंकर भगवान पे जो बेलपत्र चढ़ती है, उस बेलपत्र को जब हम चढ़ाएं तो जो दोनों पत्ती के मध्य का जो भाग होता है, हम कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि आप उसको अवश्य दिखाएं जिससे लोगों को ज्ञात हो सके, और टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से आप लोग देख सकें। 3 पत्तियां होती हैं, तो मध्य में दोनों पत्ती और बीच की पत्ती के बीच में जो डंडी होती है, उसको स्पर्श कर कर अपने हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित करें। डंडी का जो मुख होता है वो अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए जब हम शिव जी को चढ़ाएं, अगर शरीर में गांठ है तो। और फिर देवाधिदेव महादेव को जब हम जल समर्पित करते हैं, तो जल चढ़ाते समय जल के पात्र को 5 बार रोकना पड़ता है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, और बाद में जब देव का नाम आता है तो पूरा की पूरा जल समर्पित कर दिया जाता है। उस जल को कटोरी में झेल कर घर आकर उस जल को पियो।
15 से 20 दिन बाद फिर से जांच करवाने के लिए जाओ, बाबा चाहेगा तो गांठ गलना प्रारंभ हो जाए। शिव भक्ति कर, शंकर का स्मरण हमारे जीवन की सार्थकता। आज कथा का चौथा दिन हो रहा है, कितने दिन और बचे?